नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपको आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पब्लिक तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए, पब्लिक एट लार्ज तक जाए। सभी रिटायरी साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट करें और हमारे इशूज़ व्यूज़ और न्यूज़ प्रोपोगेट हों रिटायरीज़ के। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी 1 सेकंड लगेगा, चैनल का प्रसार होगा। यह हम पत्र है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 3/6 को भेजे गए मेल का हिंदी रूपांतर है। ये शुक्ला जी ने भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगले 100 दिन में हमें आपसे उम्मीद है और इस वीडियो के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यही सब। चुनाव नतीजे बेहद ऐतिहासिक और उत्साहवर्धक होना तय है। विनम्रता और सादर हम देश के बैंक पेंशनर्स की ओर से शानदार चुनावी सफलता के लिए आपको हार्दिक बधाई देते हैं। आपकी सरकार की सफलता की कामना करते हैं। यह सफलता राष्ट्र और लोगों के की सफलता होगी। हमने देखा कि आप अपने अगले शासन के पहले 100 दिनों के लिए अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और हमें लगता है वर्षों से लंबित और उपेक्षित पड़े जनहित के विवादास्पद मुद्दों आपके प्राथमिकता में आएंगे। बैंक पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन 12 लाख से अधिक मौजूदा और भावी बैंक पेंशनर्स के जीवन से जुड़ा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सबसे विवादास्पद मुद्दा है जो पिछले 37 वर्षों से लंबित है। और मैं ये भी बता दूं कि इसी के साथ स्पेशल अलाउंस और गैजेटरी कैलकुलेशन और कम्यूटेशन के मुद्दे भी जुड़े हैं और हेल्थ इंश्योरेंस भी। चूँकि 8 मार्च 2024 को बैंक्स अगले 180 दिनों में BEPR 1995 में सर्वाधिक पेंशन संशोधन खंड सम्मिलित करने के लिए सहमत हुई हैं और इसके 3 महीने समाप्त होने को हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बैंक पेंशन संशोधन कार्य को अपने 100 दिनों की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें। यह लगभग 1 रैंक 1 पेंशन जितना ही पुराना है जिसका समाधान आपने अपने पहले कार्यकाल में किया था। हम आपके सामने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की दुर्दशा रखना चाहते हैं जिसका योगदान हमेशा आपके सार्वजनिक भाषणों में सराहा गया है और 1/1/1986 से शुरू की गई आपकी पेंशन को कभी भी अद्यतन नहीं किया गया है। हालांकि यह केंद्र सरकार और RBI में एक नियमित घटना रही है जहां से बैंकों की पेंशन योजना ली गई है। पेंशनर्स को सेवानिवृत्ति की तारीख के अंतिम वेतन भुगतान पर पेंशन मिल रही है और 1980 के दशक के बाद के छोटे वेतनमान की आप कल्पना कर सकते हैं। 1986 में पेंशन लागू होने के बाद से बैंक कर्मचारियों का वेतन 5 साल की अवधि में 8 बार संशोधित किया गया है। यह बहुत दुखद स्थिति है कि विधवा पारिवारिक पेंशनर्स सहित 2,50,000 से अधिक पेंशनर्स की अब तक वित्तीय संकट और स्वास्थ्य असुरक्षा के कारण मृत्यु हो चुकी है। आज भले ही पेंशनर्स के साथ न्याय हो जाए, लेकिन जो मर चुके हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। 2020 से माननीय वित्त मंत्री के बहुत मुखर समर्थन के बावजूद बैंक पेंशनर्स के मामलों में बहुत कम प्रगति हुई और मामला न्यायाधीन होने का बहाना बनाकर पेंशन पुनरीक्षण को रोक दिया गया। हालांकि आपसी समझौते पर कोर्ट से कोई रोक नहीं है। यह माननीय वित्त मंत्री के दबाव के कारण है कि बैंक BEPR 1995 के वेतन समझौते के साथ साथ आवधिक पेंशन अपडेशन के खंड को शामिल करने पर सहमति हुई है और पेंशन संशोधन पर अंतिम निर्णय साबित होने तक अनुग्रह राशि का भुगतान 1/11/2022 से भुगतान किया जा रहा है, जो राशिगत बहुत छोटा है। हम आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं और हमें अपना अधिकार दिलाने में आप मदद करें जिसके हम कानूनी तौर पर हकदार हैं। हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है और अब तक हमें अपूर्ण क्षति हुई है। हम आपकी उदारता से बहुत आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बैंक पेंशनर्स के उद्धारकर्ता साबित होंगे। सादर JN शुक्ला, प्रयाग। प्रति नंबर 1 बहन निर्मला सीतारमण, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। उनकी जानकारी के लिए इस आग्रह के साथ कि पेंशन रिवीजन के मामले में बैंकों से आवश्यक कार्रवाई के लिए कहें। तो ये था। और नंबर 2 इसमें दूसरा लेटर का दूसरा भाग है। इसमें है बहन निर्मला सीतारमण को 3/6/2024 को संबोधित पत्र का हिंदी अनुवाद। बहन निर्मला, आदरणीय बहन, सरकार के 100 दिन
चुनावी परिणाम स्पष्ट है, बड़ी जीत के साथ मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार का हम देश के बैंक पेंशनर्स की ओर से स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आपके मंगल की भी कामना करते हैं, क्योंकि आप पेंशनर्स की कठिनाइयों पर हमेशा चिंतित रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका समाधान भी आपकी लेखनी सही हो। नई सरकार अपने प्रथम 100 दिनों के कार्य योजना बना रही है। हमारा मानना है कि चूंकि बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन की मांग को लेकर बैंक प्रबंधन और आईबीए की मानसिकता स्पष्ट है और पेंशन रिवीजन को अंतिम रूप देने की मंशा से ही आईबीए ने 8/3/2024 को यूनियनों के साथ हस्ताक्षरित संयुक्त नोट में वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन रिवीजन का प्रावधान बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशंस 1995 में डालने की सहमति की, जिसे 180 दिन में डालना है। ऐसे में बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन की 37 वर्षों से लंबित मांग को अंतिम रूप देकर उसे नई सरकार के प्रथम 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल करके सरकार बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा संदेश दे सकती है। बैंक पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन की मांग को आप 2020 से समर्थन करती रही हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी और आपके हस्तक्षेप के बाद